सर्दी के मौसम में इस तरह की गर्मा गर्म गोभी मटर की कचौड़ी भला कौन मना कर सकता है। और हमारे तरीके से एक बार इस तरह से आप गोभी मटर की कचौड़ी बनाएंगे तो बस खाते ही रह जाएंगे। खाने में जबरदस्त स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। फिर इसको बनाने की सबसे अच्छी बात यह है, अगर इस तरह से आप कचौड़ी बनाएंगे तो आपकी कचौड़ी बिल्कुल भी तेल नहीं सोखेगी। और फिर वो तो आप देखकर ही इसको समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, मजेदार सी कुरकुरी सी इतनी ज्यादा सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है, वो तो आप इसको बनाने खाने के बाद ही समझ पाएंगे फ्रेंड्स। तो हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमारे कहने पर इस तरह से आप जरूर एक बार से बनाकर इसे देखिएगा। इसको बनाने के लिए हमने लगभग 300 ग्राम गोभी का फूल लिया है। अच्छे से धोने के बाद छल को अलग कर लिया है और कद्दूकस से हमने अच्छे से इसे ग्रेट कर लेना है। और अब ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि गोभी हमारी कद्दूकस हो चुकी है। साथ ही में हमने इसमें डाला है एक बड़े साइज का प्याज, जिसको कि हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। और साथ ही में 3 हरी मिर्च को भी लिया है और हरी मिर्चों को भी हमने प्याज के साथ चॉप कर लिया है। दोनों ही चीजों को हमने कद्दूकस की हुई गोभी में मिला दिया है। साथ ही में 2 इंच भर अदरक का टुकड़ा भी हमने ग्रेट कर लिया है। ये अच्छे से कद्दूकस हो चुका है और इन सभी चीजों से कचौड़ी का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके साथ ही अब हमने यहाँ पर ले लिए हैं 1 कप भर हरी मटर और इसको हमने 1 कटोरी पानी भर में 2 मिनट के लिए उबाल लिया है। और फ्रेंड्स, ये मटर भी अब सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इनको भी हमने इस सारे मिश्रण में मिला दिया है। और इसके साथ हमने डाला है मुट्ठी भर हरा धनिया, जिसको कि हमने छोटा छोटा काट लिया है। और इसके साथ ही हमने अपने गमले की उगी फ्रेश पुदीना की पत्तियों को भी 1 मुट्ठी भर लेकर इसमें डाल दिया है। और फिर हम आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि धनिया से तो जो स्वाद आता है कचौड़ी का सो आता ही है, मगर पुदीना डालने से भी इसका फ्लेवर बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो हो सके तो इसे भी आप जरूर ऐड करिएगा। इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा मसाले तो बिल्कुल भी नहीं मिलाए हैं, तब भी इतनी स्वादिष्ट सी बनकर तैयार हुई हमारी कचौड़ी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे डाल दिया है 1 चम्मच बस सब्जी मसाला। तो सब्जी मसाले में मिले रहते हैं बहुत सारे मसाले। इसमें मिला रहता है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च, काला नमक, लौंग, इलायची, बहुत सारे फ्लेवर इसमें अच्छे से मिले रहते हैं। तो आपका मन हो तो बाजार का आप सब्जी मसाला इस्तेमाल करिए, नहीं तो फिर घर का बना भी आप सब्जी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे भी मिलाने से हमारी कचौड़ी का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। और क्योंकि हम नाश्ते में बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर लगभग 2 कटोरी भर आटे को मिला देना है। और साथ ही में हम ये भी बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पे गोभी के पानी को बिल्कुल भी निचोड़ा नहीं है, बल्कि इस आटे में ही हम इसमें मिला के इसे गूंद लेते हैं। लेकिन इसका आटा लगाने से पहले हमने इसमें डाल देना है 1 खाना खाने वाला चम्मच भर नमक, ताकि नमक भी अच्छे से सब तरफ मिल सके। और फिर हमने इसे चम्मच की सहायता से पहले सभी मसालों को आपस में अच्छे से मिला देना है। और फिर हमने इन सभी चीज़ों को हाथ से मिलाते हुए अच्छे से गूंद लेना है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि गोभी से जो पानी निकलता है उससे ही ये आटा बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाता है। आटे को इस मिश्रण में मिलाने के बाद हमने लगभग 2 बड़े चम्मच भर पानी इसमें मिलाया है। और अब सभी चीजों को अच्छे से मिलाते हुए हमने आटे को गूंद लेना है। और फिर हमने इसे रेस्ट करने के लिए लगभग 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है, ताकि सभी चीजें आपस में अच्छे से सेट हो जाएं। ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि आटे को गूंदने के बाद अगर थोड़ा सा ये टाइट भी लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि रेस्ट करने के बाद ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। आटे को हमने 15 मिनट के लिए रख के छोड़ दिया था और अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे थोड़ा अच्छे से सेट करने के लिए हमने इसमें आधी कटोरी भर सूखा आटा मिला के इसे अच्छे से फिर से सेट कर लेना है। अच्छे से इसे गूंद लेना है और ये बहुत ही अच्छे से जल्दी से सेट हो जाता है। तो अब हमने इसमें डाला है गर्म तेल, जिसे कि हमने भारे तल की कढ़ाई में रखा है गर्म होने के लिए। और फिर से इसे अच्छे से मसल के हमने इसे सेट कर लिया है। और अब हमने इसकी छोटी छोटी लोइयों को तोड़ लिया है। लगभग 8-10 लोइयों को तोड़ा है, जिसे कि हमने गोल पेड़ों की तरह कर लिया है। अब एक बार सभी लोइयों पर हमने गर्म तेल को पलटे की सहायता से लगा दिया है, ताकि ये आराम से बेली जा सके। क्योंकि हमने यहाँ पर सूखा आटा तो बिल्कुल नहीं लगाना होता, सिर्फ तेल की सहायता से ही अच्छे से आराम से ये बिल पाती हैं। और सभी लोइयों को हमने इस तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। और अब हमने इसे थोड़े मीडियम साइज से थोड़ा छोटा साइज रखा है
और फिर बेलन को बीच में और किनारों पे सभी तरफ से बराबर से चला लिया है। बहुत ज्यादा गोलाकार ना भी बने तो कोई बात नहीं, लेकिन कचौड़ियाँ हमारी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनेंगी। तो इस तरह से अब हमने इन्हें सभी को बेल कर रख लेना है। हरे तल की कढ़ाई में हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहें तो यहाँ सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमने आँच को हाई ही रखना है, और जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तो इतने हाई आंच पर ही इन कचौड़ियों को एक एक करके डाल के तल लेना है। और इस तरह से जब एक तरफ थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर हमने दूसरी तरफ पलट के इसे हमने थोड़ा सुनहरा भूरा सा कर लेना है, ताकि हमारी कचौड़ी अच्छे से सिक सके। और जब ये वाला तरफ सिक जाएगा तो फिर से हमने इसे पहली तरफ अच्छे से सेक लेना है। और इस तरह से बहुत ही ज्यादा ऊपर से कुरकुरी इधर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सी कचौड़ी बनकर हमारी तैयार हो जाती है। पलटे की सहायता से 10 सेकेंड के लिए रोक के थोड़ा सा इसका तेल हम निकलने देते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमने इन्हें हाई आंच पर ही तलना है, ताकि ये तेल को बिल्कुल भी ना सोखे। और जब इन्हें निकालना है तो फिर हमने आंच को लो कर लेना है, और फिर गर्मा गर्म ही हमने इन्हें सर्व कर देना है। और फिर इसी तरह से बाकी भी सभी कचौड़ियों को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। स्वादिष्ट सी बनकर तैयार हो चुकी हैं। गर्मा गर्म खाकर बस मजा ही आ जाएगा फ्रेंड्स। और फिर इन बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट गर्मा गर्म मजेदार कचौड़ियों को घर पर बनाना खाना, और हमें सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।